हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ इन द मंगनाड़े बायोलॉजी क्लासेस। स्टूडेंट, हम लोग अभी जो न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सेल साइकिल, सेल डिवीजन चैप्टर से रिलेटेड। और हम लोग रेगुलर वीडियो डालते जा रहे हैं, उसका सॉल्यूशन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, तो अभी इस क्वेश्चन का भी मैं आपको सॉल्यूशन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्या है क्वेश्चन? हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन द डिप्लॉयड सेल ऑफ माइटोटिक एनाफेज इफ द एग सेल हैज़ 10 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये एक जो है कैसा हेप्लॉयड है, और अगर एक हेप्लॉयड है उसके अंदर कितने क्रोमोसोम हैं? 10 क्रोमोसोम है। एक के अंदर कितने क्रोमोसोम है? एक कंटेन हेप्लॉयड क्रोमोसोम, सो 10 नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन द एक। तो आपको ये भी पता है, अगर एक के अंदर हेप्लॉयड क्रोमोसोम है या 10 है, तो डिप्लॉयड सेल के अंदर क्या होता है? डिप्लॉयड सेल जो है उसके अंदर क्या होते हैं? 20 क्रोमोसोम होते हैं ना, 20 क्रोमोसोम होते हैं, क्योंकि ये एक हेप्लॉयड है तो 10 क्रोमोसोम है, और डिप्लॉयड सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम है? 20 क्रोमोसोम है। तो आपको ये भी पता होगा फिर आप जब एनाफेज होता है, एनाफेज, व्हाट इज एनाफेज? डिप्लॉयड सेल के अंदर मेटाफेज के बाद क्या होता है? एनाफेज होता है। और एनाफेज में क्या होता है? जो क्रोमोसोम्स है वो डिवाइड होते हैं, सेपरेट होते हैं। और जो क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, आपको पता है ये सेल कैसी थी? 20 थी ना। ओके, डिप्लॉयड सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम थे? 20 थे। ओके, और मैंने बोला था आप माइटोसिस डिवीजन को इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं ना। माइटोसिस डिवीजन इज कॉल्ड एज, माइटोसिस डिवीजन को हम क्या बोलते हैं? आल्सो कॉल्ड एज इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं, या उसी को हम सोमैटिक सेल डिवीजन बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर डिप्लॉयड सेल के अंदर 20 क्रोमोसोम थे तो ओके, डिप्लॉयड सेल के अंदर 20 क्रोमोसोम थे तो यहाँ पे क्या होगा? 2n to 2n होगा। ओके, और n to n होता है ना माइटोसिस में। तो डिप्लॉयड सेल में अगर क्या है, डिप्लॉयड सेल में क्रोमोसोम क्या होते हैं? हाफ हाफ होते हैं ना, हाफ हाफ होते हैं, मतलब 2n का क्या होगा फिर? n। तो यहाँ पे क्या होगा फिर? इधर कितने क्रोमोसोम चले गए? 10, इधर 10, इधर 10 और इधर 10। इस तरीके से क्या होता है फिर? क्रोमोसोम हाफ ऑफ होते हैं। ओके, हैविंग सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज पेरेंट सेल। ओके, पेरेंट सेल जैसे होते हैं, एंड देयरफॉर माइटोटिक एनाफेज क्रोमोसोम इन द डिप्लॉयड सेल इज, माइटोटिक एनाफेज में क्या होता है फिर? ओके, 2 into 20, 2 into 20। आप बोलेंगे 2 क्या है सर? 2 क्रोमोसोम है। 2 कौन है? ये क्रोमोसोम है। ओके, ये एक और ये एक क्रोमोसोम, ऐसे 2 क्रोमोसोम थे ना, तो 2 क्रोमोसोम है। और हर एक क्रोमोसोम के ऊपर कितने हैं? हर एक क्रोमोसोम के ऊपर क्या है? 20 क्या होते हैं? 20 क्रोमोसोम बोलते हैं ना फिर डिवाइड होने के बाद। तो 2 into 20 किया तो यहाँ पे आंसर आ रहा है आपका 40 क्रोमोसोम। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, दैट इज़ एक सेल के अंदर अगर 10 क्रोमोसोम है तो क्रोमोसोम शैल बी प्रेजेंट इन द डिप्लॉयड सेल एट माइटोटिक एनाफेज। ओके, इसको हम बोलते हैं, ओके, इस फेज को हम बोलते हैं माइटोटिक एनाफेज बोलते हैं। और माइटोटिक एनाफेज के अंदर क्या होता है फिर? ठीक है, तो दो अलग अलग क्रोमोसोम के 20 होते हैं, और इसका मतलब 20 + 20 या 20 + 20 कितने हो गए? 40 क्रोमोसोम होते हैं। कहाँ पे? माइटोसिस के अंदर, माइटोसिस एनाफेज के अंदर, डिप्लॉयड सेल के अंदर। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। क्योंकि ये जो फेज थी मेटाफेज थी ना, व्हाट इज दिस? मेटाफेज थी, और यहाँ से क्रोमोसोम ब्रेक होता है, और फिर एनाफेज में क्या होता है? हाफ ऑफ होता है ना। ओके, एनाफेज में क्या होता है? हाफ ऑफ होता है, राइट। सो दिस इज़ अबाउट योर क्वेश्चन एंड दिस सॉल्यूशन।